नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर शांति और अशांति के बीच एक लगातार खींचतान क्यों चलती रहती है? आज हम इसी अंदरूनी जंग को एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए समझने वाले हैं। तो असल सवाल तो ये है कि मन में ये खेल आखिर चलता कैसे है ना? मतलब क्यों कभी-कभी बिना किसी वजह के गुस्सा या बेचैनी होने लगती है और फिर कभी हम एकदम शांत रहते हैं। तो चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि हमारा मन एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही खुशहाल राज्य है और इस राज्य का राजा बहुत दयालु और समझदार है, बिल्कुल हमारी अपनी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस की तरह। अब इस राजा के दरबार में दो सबसे खास सलाहकार थे और मजे की बात यह कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, मतलब एकदम ऑपोजिट, जैसे दिन और रात। तो चलिए अब मिलते हैं इन दोनों किरदारों से। एक का नाम है अमी और दूसरे का नाम है प्रीफ। ये नाम जरा याद रखिएगा क्योंकि आगे पूरी कहानी इन्हीं पर टिकने वाली है। तो देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अमी, जो हमारा चिंतित पहरेदार है, वो बहुत इमोशनल है और हमेशा डरा डरा सा रहता है। उसे हर वक्त लगता है कि बस कोई हमला होने ही वाला है और उसका काम है खतरे का अलार्म बजाना। और वहीं दूसरी तरफ है मंत्री प्रीफ, एकदम शांत, एकदम सुलझे हुए। वो हर फैसला ठंडे दिमाग से सोच समझ कर लेते हैं। उनका काम है सही निर्णय लेना। तो अब देखते हैं कि होता क्या है जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। एक दिन की बात है, महल के बगीचे में कुछ ऐसा होता है जो पूरे राज्य को हिलाकर रख देता है। सोचिए, दोपहर का एकदम शांत माहौल है। राजा आराम से बगीचे में टहल रहे हैं और तभी अचानक से पास की एक झाड़ी जोर से हिलती है। एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आती है और बस माहौल एक झटके में बदल जाता है। और यह आवाज सुनते ही अपना सलाहकार अमी, वो तो एकदम से घबरा गया, चिल्लाने लगा, अरे खतरा है, हमला हो गया, कोई शेर है या शायद कोई दुश्मन छुपा बैठा है। और उसने बिना सोचे समझे पूरे राज्य का डेंजर अलार्म बजा दिया। अब अमी का ये जो अलार्म था ना, इसका सीधा असर हुआ राजा पर। राजा का दिल धक धक करने लगा, पसीने छूट गए और वो फौरन अपनी तलवार निकालकर तैयार हो गए, या तो लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए। इसे ही कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। और बस पूरे राज्य में अशांति, उथल पुथल मच गई। लेकिन इस सारी उथल पुथल के बीच एंट्री होती है हमारे बुद्धिमान मंत्री प्रिफी की, और उनके आते ही जैसे माहौल में एक ठहराव सा आ जाता है। उन्होंने बड़े ही आराम से शांत आवाज में राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, महाराज ठहरिए, जरा ध्यान से देखते हैं कि माजरा क्या है। उनकी आवाज में अमी वाली घबराहट का जरा भी निशान नहीं था। तो प्रीफ ने सिचुएशन को एनालाइज किया। उन्होंने देखा, अच्छा, हवा तेज चल रही है, अरे वो तो बस एक छोटा सा पपी है जो खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात, राज्य की दीवारें तो इतनी ऊंची हैं कि कोई शेर अंदर आ ही नहीं सकता। तो उनका नतीजा एकदम साफ था, ये कोई खतरा नहीं है। और जैसे ही मंत्री प्रीफ ने ये सारी बातें राजा को समझाईं, सलाहकार अमी भी शांत हो गया। उसका डर हवा हो गया और उसके शांत होते ही पूरे राज्य में वापस अमन चैन लौट आया। अब मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये जो पूरा साम्राज्य है ना, ये राजा, ये दोनों सलाहकार, ये सब असल में हम सबके अंदर ही मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। तो कहानी में जो हमारा डरा हुआ सलाहकार अमी था, वो असल में हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है, अमिगडाला। इसे दिमाग का फायर अलार्म भी कह सकते हैं। डर, गुस्सा, ये सारे इमोशंस यहीं से आते हैं। और जो हमारे शांत और समझदार मंत्री प्रीफ थे, वो है हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब दिमाग का सीईओ, जो लॉजिक से सोचता है, प्लानिंग करता है और सही गलत का फैसला लेता है। चलिए इसको एक रोजमर्रा की सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए, कोई ट्रैफिक में एकदम से कट मार के निकल गया। आपका एमी, मतलब अमिगडाला, तुरंत एक्टिव हो जाएगा। गाली दो इसको, पीछे करो इसके, और नतीजा गुस्सा, अशांति। पर उसी वक्त आपका प्रीफ यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहेगा, अरे छोड़ो, जाने दो, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। और नतीजा क्या होगा? शांति। तो अब असली सवाल यह है कि हम अपने अंदर के इस बुद्धिमान मंत्री, इस प्रीफ को और मजबूत कैसे बनाएं ताकि वो अमी के फालतू के डर और गुस्से को कंट्रोल कर सके। और इसका जवाब है मेडिटेशन या ध्यान।
देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्सरसाइज करा रहे होते हैं, उसे ट्रेन कर रहे होते हैं, उसे इतना मजबूत बना रहे होते हैं कि वो यानी अमिगडाला से उठने वाले इमोशनल तूफानों को चुटकियों में शांत कर दे। और बस यही है हमारे अंदर की शांति का पूरा साइंस। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये सिंपल सी एक कला है, अपने दिमाग के इन दो हिस्सों के बीच एक बैलेंस बनाने की एक प्रैक्टिस है। तो अब जब ये पता चल गया है कि शांति और अशांति का रिमोट कंट्रोल हमारे ही दिमाग में है, तो सवाल तो यही बचता है कि अपने अमी को शांत करने और अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाने का यह सफर कब शुरू किया जाए। सोचिएगा जरूर।